कुर्बानी के 3 दिन अय्याम कुर्बानी, ईद उल अजहा 10 तारीख से लेकर 13 तक, ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों की फजीलत, इन 3 दिनों की अजमत, कुर्बानी इन्हीं 3 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा 3 दिन के अलावा कुर्बानी नहीं हो सकती है। और इन 3 दिनों के अंदर अगर कोई इंसान एक लम्हे के लिए भी मालिक निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। कुर्बानी का गोश्त भी जरूर खाएं। ताजदारे मदीना कौनैन के वाली इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 3 दिनों के अंदर खुद भी गोश्त खाया। और इन 3 दिनों के अंदर रोजा रखना भी हराम करार दे दिया गया। शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है इन 3 दिनों में रोजा नहीं रखा जाएगा। मतलब क्या है कि इन 3 दिनों में कुर्बानी का गोश्त खाएं, रोजा न रहें। बाज लोग इन 3 दिन के अंदर, इन अय्याम के अंदर कहते हैं जी गोश्त को देख देख के अब तबीयत नहीं होती है, गोश्त खाने को दिल नहीं चाहता। या बाज लोग कहते हैं जी हम तो गोश्त बड़े का नहीं खा सकते, बकरे का नहीं खा सकते, हम चिकन खाने वाले लोग हैं। ठीक है, इंसान की अपनी चॉइस होती है, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर कुर्बानी का गोश्त खाना इस्लाम इसको पसंद करता है, पैगंबर इस्लाम ने इसको पसंद किया है। हुजूर इन 3 अय्याम के अंदर, 3 दिनों के अंदर कुर्बानी का गोश्त खाते थे और हुजूर ने इसे पसंद किया। और इसीलिए जो हुजूर की पसंद है ना, मेरे इमाम ने कहा, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, आपने क्या खूबसूरत बात कही। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह ने इन 3 दिनों के अंदर रोजे की इजाजत नहीं दी, रोजा नहीं रख सकते हैं। एक कैटेगरी तो ये हो गई जो इन 3 दिन में भी गोश्त नहीं खाते, मगर दूसरी कैटेगरी एक और है, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। वो एक महीना फ्रिज में रखकर गोश्त खुद तो खाते रहेंगे मगर किसी गरीब को नहीं खिलाएंगे, वो किसी गरीब को खाने को नहीं देंगे। 1 महीना 1.5 महीना बकरीद का गोश्त मुहर्रम तक खाएंगे, ईद उल अजहा कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम तक फ्रिज में रखकर खाएंगे मगर किसी गरीब को नहीं देंगे, किसी गरीब का उन्हें ख्याल नहीं आएगा। सारा गोश्त खुद ही रख लेते हैं। इंसान रख सकता है, इजाजत तो है, मगर मेरे आका की सुन्नत क्या है, मेरे हुजूर का फरमान क्या है। मेरे आका ने फरमाया 3 हिस्से करो, एक अपने लिए रखो, दूसरा गरीबों यतीमों मिस्कीनों को दे दो, सदका कर दो, और तीसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांट दो। मगर लोग सारा का सारा फ्रिज में रखा और मुहर्रम तक बस उसी गोश्त को खा रहे हैं, कभी किसी गरीब को नहीं देते। मेरे अजीज, इस्लाम तो रहमदिली सिखाता है, इस्लाम तो सदका और खैरात का हुक्म देता है। याद रखना, जन्नती जन्नत में होंगे, दोज़खी दोज़ख में होंगे। उधर वो जन्नती जन्नत के मजे ले रहे होंगे, जन्नत की बहारें, जन्नत की रंगीनियां, जन्नत की रानाइयां, जन्नत का हुस्न। इधर दोज़ख में दोज़खी होंगे, जहन्नम में जहन्नमी बड़े परेशान, तकलीफों में गुजर रही है, अजाब हो रहे हैं, मुश्किलों का सामना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सारे जहन्नम वाले कहेंगे, मौला जिन्हें तूने जहन्नम, जिन्हें तूने जन्नत में भेज दिया, या अल्लाह हम जहन्नमी उनसे बात करना चाहते हैं। तो एक मकाम ऐसा होगा, इधर जहन्नम में जहन्नमी, उधर जन्नत में जन्नती, मगर एक दूसरे से वहां पर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को वहां से देख सकते हैं। तो ये जहन्नमी जो जहन्नम में होंगे, जन्नती उधर जन्नत में होंगे। जन्नती कहेंगे, ये बताओ कौन सा अमल था जो तुम्हें जहन्नम में ले आया।
जन्नत वाले मालूम करेंगे कौन सा अमल था तुम्हारा जो तुम्हें यहाँ ले आया, तो ये क्या कहेंगे? वो जन्नती कहेंगे, अल्लाह का कुरान कहता है मा सलककुम फी सकर। तो ये जन्नतियों का जब सवाल होगा किस लिए आ गए जहन्नम में, तो फिर जहन्नम के अंदर से जहन्नमी जवाब देंगे, ये दोज़खी जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कहेंगे हमारी पहली खराबी ये, पहली वजह ये है हमें जहन्नम में पहुंचाने की कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाजों को छोड़ दिया करते थे, बेनमाजी थे, इसलिए हमें जहन्नम में डाल दिया गया। अब ये दूसरी वजह बताएंगे। इन्होंने कहा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। कहेंगे दूसरा रीजन हमारे जहन्नम में पहुंचने का, दूसरी वजह हमारे जहन्नम में पहुंचने की ये है हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम गरीबों पर तरस नहीं खाते थे, हम यतीमों पर सदका व खैरात नहीं किया करते थे, उन्हें खाना नहीं खिलाते थे। तो गरीबों को ना खिलाना, यतीमों मिस्कीनों को ना खिलाना क्या है? कुरान के मुताबिक ये वो अमल है जो बंदे को जहन्नम में पहुंचा देता है। और इसी के ताल्लुक से कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर फरमाया गया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। ये आप पूरी सूरह मुबारक पढ़िए, इसमें आपको अंदाजा होगा कि ये गरीबों को ना खिलाना, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये कैसा अमल है? तो कुरान मजीद तो कहता है कि गरीबों को खिलाओ, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं गोश्त। भाई खुदारा गरीबों की मदद जरूर करें। आपके बच्चे तो साल भर गोश्त खाते हैं, आप तो बड़े महंगे महंगे पकवान घर में बनाते हैं, आप तो कभी मटन लेके आते हैं, कभी चिकन लेके आते हैं, कभी बड़े का लेकर आते हैं, लेकिन वो गरीब और उन गरीबों के बच्चे जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता है, वो जब उनके बच्चे फरमाइश करते हैं, खाने को कहते हैं, तो वो गरीब रात के सन्नाटे में आंसू बहाते हैं। उन गरीब बच्चों की माएं उन्हें दिलासा दे देकर झूठ बोल बोल कर सुलाती है कि हाँ अब इंतजाम होगा, अब इंतजाम होगा। तो ये एक मौका कुर्बानी का ऐसा आता है कि जब गोश्त की कमी नहीं होती है कुर्बानी करने वालों पर, तो भला ऐसे मौके पर भी क्या आप गरीबों को नहीं दे सकते? क्या उनके बच्चों को आप खिला नहीं सकते? खिला सकते हैं, यकीनन खिला सकते हैं। और ये मौका तो छोड़िए, अगर हमारे अमीर चाहें तो गरीबों को पूरे साल खिला सकते हैं। इस्लाम तो वो प्यारा मजहब है, वो पाकीज़ा मजहब है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को रहम दिल बनाया है। और इस्लाम का सिस्टम देखो, इस्लाम का निजाम देखो, ज़कात फर्ज की गई, सदकात का हुक्म दिया गया, इन्नमस सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। सदकात का हुक्म दिया गया, ज़कात का हुक्म, ज़कात फर्ज कर दी गई मालिक निसाब पर। मतलब क्या है? इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम के मानने वाले जो मालदार हैं वो अपने माल का 2.5% निकाल कर गरीबों को दे दें, ताकि किसी गरीब के बच्चे भूख से ना मरे, इस्लाम से गुर्बत दूर हो जाए। इस्लाम का तो निजाम ही ये सिखाता है कि इस्लाम के मानने वाले गरीबी, मुफलिसी, तंगदस्ती से दूर हो जाएं, तंगदस्ती उनके करीब ना आए। मगर वाह अमीरों, तुम्हें अपने बच्चों की बड़ी फिक्र है, गरीब के बच्चों की जरा सी फिक्र नहीं। यकीनन आप कह सकते हो
कि हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्यों दे दें किसी को? ना ना मेरे अजीज, सिर्फ ये ना कहो कि तुम कमाते हो, मेहनत करते हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ना दे तो तुम रात दिन मेहनत कर लो, 12 घंटे काम करना छोड़ो मियाँ, 24 घंटे काम कर लो। अगर रब देना न चाहे तो कोई ताकत नहीं है कि कमा के दिखा दे। अगर अल्लाह न दे तो कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह दे रहा है, रब दे रहा है। रब की रजा में राजी हो जाओ, वो देता है तो तुम्हें अकेले को नहीं, तुम्हारे माल के अंदर वो कई लोगों का हिस्सा तुम्हें देता है। वो तुम्हें देता है, अमीन बना कर देता है, अमानत में खयानत न करो। वो रब चाहता है मेरे बंदे, मैंने तुझे दिया है, मैंने तुझे जो दिया है इसमें तेरा भी हिस्सा है, तेरे बच्चों का भी हिस्सा है, तेरे भाई बहन माँ बाप का भी हिस्सा है, और इसमें उम्मत के गरीबों का भी हिस्सा है। तो अल्लाह दे रहा है तो अकड़ के ना चलो खुदारा। तकब्बुर बर्बाद कर देता है। माल का घमंड, दौलत का घमंड न करना, गरीबों को हकीर न समझना। वरना वो किसी शायर ने कहा है ना, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो याद रहे, गरीबों का हक न मारे, सदकात खैरात जरूर गरीबों को दें, और खास तौर पर अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज व अकारिब में, अपने महल्ले बस्ती में, अपने आसपास के लोगों में देखें जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, तंग दस्त हैं, उनको कुर्बानी का गोश्त भी दें और वैसे भी उनकी मदद करें। स्टोर करके रख लिया, मुहर्रम तक खा रहे। खुदा के बंदो, अल्लाह तुम्हें दे रहा है, तुम तो खरीद के भी खा सकते हो। बल्कि तकवे की आला तरीन मंजिल जो बुजुर्गों ने तकवा सिखाया, उसकी आला तरीन मंजिल तो ये है कि जो कि खुद भूखे रहकर गरीबों को खिलाना। आप तारीख पढ़कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका के गुलामों ने यही किया है। जो मेरे आका ने सिखाया उसी पर अमल किया, खुद नहीं खाया, गरीबों को खिलाया है। नबी के असहाब को देख लो या हुजूर की आल को देख लो, गरीबों को खिलाने के यूं तो बहुत सारे फजाइल हैं। अल्लाह ताला किस कदर राजी रहता है उस बंदे से जो गरीबों को खिलाता है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप हमेशा अपने दस्तरखान पर किसी मेहमान को बिठाते थे तब खाते थे। मेहमान नहीं होता था जब तक दस्तरखान पर तो खाते नहीं थे। ए कुर्बानी करने वालों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो तो तवज्जो से सुनो। यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जब तक मेहमान नहीं होता था खाना नहीं खाते थे, मेहमान को जरूर अपने दस्तरखान पर बिठाया करते थे। एक मर्तबा खाने का वक्त है, मेहमान कोई नहीं, वक्त गुजरता जा रहा है, मेहमान कोई नहीं आया। आप घर से बाहर निकले, एक इंसान मिला, उसको पकड़ कर लाए, कहने लगे चल मेरा मेहमान बन जा, मेरे साथ खाना खा ले। वो आपके साथ आ गया, घर में लाने के बाद में दस्तरखान पे बिठाया, खाना लग गया। आपने फरमाया चलो बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू कर दो। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो, वो इंसान उछल गया, कहने लगा इब्राहीम खिलाना है तो खिलाओ, नहीं खिलाना है तो ना खिलाओ, मगर सुन लो मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू नहीं करूंगा, इसलिए कि जिस रब को तुम मानते हो मैं उसे मानता ही नहीं हूं।
मैं जिस रब को मानता ही नहीं हूँ उसका नाम लेकर क्यों शुरू करूं, क्यों उसका नाम लेकर शुरू करूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, फरमाने लगे ऐ इंसान सुन ले, तुझे घर में लाने का मकसद, तुझे मेहमान बनाने का मकसद, तुझे खाना खिलाने का मकसद एक है कि मैं रब की रजा के लिए खिला रहा हूँ, रब राजी हो जाए, अल्लाह के नाम पर खिला रहा हूँ और तू उसी का नाम लेने को तैयार नहीं है तो तुझे खिलाने का फायदा क्या। उसने कहा ठीक है, दस्तरखान से उठकर चला गया। इधर वो इंसान उठकर गया है, इधर अल्लाह का पैगाम आ गया, इब्राहीम तुमने हमारे बंदे को नाराज कर दिया, इब्राहीम तुमने हमारे बंदे का दिल दुखा दिया। या अल्लाह किसका दिल दुखा दिया? मालिक वो जो तेरा नाम नहीं लेना चाहता, या अल्लाह वो जो तेरा नाम लेने में भी उसे परेशानी है वो। अल्लाह ने फरमाया हाँ वो बंदा तो हमारा ही है ना, और रब तो बंदों से प्यार करता है ना। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। ऐ खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इब्लीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरारे ज़बीही की इताअत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफाकत का गवाह तू। और एक मौका वो था जब हजरत मरियम पर उंगलियां उठी थी, तो एक हजरत मरियम पर जब उंगलियां उठी तो अल्लाह ने फरमाया मरियम तुम कुछ न कहना, बच्चे की जानिब इशारा करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या। तो जवाब अल्लाह ने तिफली के आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दिलवाया। ऐ खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। ऐ मौला गवाही तेरी है, तू हर राज से पर्दा भी उठा देता है, कभी पर्दा भी ऐबों पर डाल के ऐबों को भी छुपा दिया करता है। तू जब चाहे जिसके लिए चाहे कायनात की हर शय उसकी नजरों के सामने कर दे, और जब चाहे जिसके लिए चाहे जो सामने है उसे भी पोशीदा कर दे। मौला गवाही तेरी है, खालिक़े कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। तो वो अल्लाह है ना, वो तो बंदों से प्यार करता है। कितना फरमाया गया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम सुनो, वही मेरा बंदा है, तुमने उसे नाराज कर दिया। कहने लगे मौला वो तेरा नाम लेने को तैयार नहीं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ये बताओ उसकी उम्र कितनी होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते मालिक उसकी 60 या 80 साल की उम्र होगी, 60 बरस या 80 बरस की उम्र होगी। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम सुनो, इतनी उम्र के अंदर उसने कभी हमारा नाम न लिया, उसने कभी हमारी तौहीद की गवाही नहीं दी, समदियत और अहदियत की गवाही नहीं दी, उसने कभी कलमा नहीं पढ़ा, कभी हमारा नाम नहीं लिया। मगर सुनो सुनो इब्राहीम, इतना वक्त हो गया, उसकी सारी उम्र उसे हमने रिस्क बराबर दिया है, 2-2 3-3 वक्त दिया है। इब्राहीम जिसे हमने 60 बरस 80 बरस तक नाम न लेने के बावजूद भी खिलाया है, तुम उसे एक वक्त न खिला सके, एक वक्त में दस्तरखान से उठा दिया, नाराज करके भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम नाराज कर दिया, उठ कर गए, मालिक कभी लाता हूं बुला कर गए। वो आदमी रास्ते में मिला, कहा चलो मेरे मेहमान बन जाओ।
उसने कहा अभी तो तुमने मुझे भेज दिया था, अब फिर बुलाने आ गए। बुलाने आए हो तो याद रख लो, अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। फरमाया ना लेना अल्लाह का नाम, चल। लाने लगे साथ, वो कहने लगा इब्राहिम इतना बदलाव कैसे, इतनी तब्दीली कैसे? अभी दस्तरखान से उठा दिया, अब राजी हो गए तो फरमाने लगे ओ इंसान सुन ले, मैं जिस रब की रजा के लिए तुझे खिला रहा हूँ उसी रब का हुक्म आ गया है, मेरे बंदे को नाराज न करो। उसने कभी नाम न लिया मगर हमने बराबर खिलाया है। तुमने एक वक्त में उठा दिया, इतना सुना तो दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा इब्राहिम खाना बाद में खिलाना, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर अपने दीन में शामिल कर लो। मैं जान गया जो रब इतना प्यार करता है, इतना करीम है, इतना मेहरबान है, मैं उस रब से दूर कैसे रह सकता हूँ। लिहाजा कलमा पढ़ाओ, अब मुझे कुफ्र और जुल्मात के अंधेरों में नहीं रहना है, अब मुझे दीन हक का नूर अता कर दो, अल्लाह का कुर्ब अता कर दो। कलमा पढ़ लिया। तो हमारे बुजुर्गों का, अकाबिरीन का, अंबिया का, सालिहीन का तरीका ये कि गरीबों को खिलाया है और अल्लाह चाहता है मेरे बंदों को खिलाया जाए। जो राह खुदा में खर्च करते हैं, सदकात करते हैं, खैरात करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। और जो नहीं खिलाते तो फिर कुरान की आयत है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। जहन्नम में पहुंचने की दूसरी वजह, जो जहन्नमी जहन्नम में होंगे वो कहेंगे कि दूसरा रीजन ये है कि हम गरीबों को खिलाते नहीं थे।